बच्चों आज हम वास्तविक संख्या का क्लास लेकर के आए हैं जिसमें एग्जाम का वेटेज 10 नंबर होता ही होता है। क्या बोला तुम? 10 नंबर होता ही होता है। इसमें आपको 100 में से 10 मार्क इसमें से फुल पूछा जाता है, जिसको हम देखेंगे और इस पर अगर अच्छे से थोड़ा आप मेहनत कर लें, अगर ध्यान दें तो इस 10 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। चलिए हम देखते हैं और अच्छे से थोड़ा समझ जाएंगे तो ये 10 नंबर आपके झोली में जाकर के गिरना ही गिरना है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हम लोग सभी आदमी बचपन से एक दो चालू करते हैं, तो बस जहां से हम स्टार्ट करते हैं अपना बचपन, वहीं से हमारा प्राकृतिक संख्या स्टार्ट हो जाता है, जो कि पूरे रिलेटेड मार्केट में घूम रहा है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 मैंने लिखा है, तो प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर इसको कहते हैं। जो प्राकृतिक संख्या है वो 1 2 3 4 5 है। ये पूरा स्टार्टिंग से ही नंबर जो होते हैं वो प्राकृतिक संख्या होते हैं। दूसरा आपका आता है प्राकृतिक के बाद पूर्ण आता है। पूर्ण आता है यानी कि जिस संख्या में जीरो हम जोड़ दें, यानी कि प्राकृतिक संख्या से पहले अगर हम जीरो डाल दें, देखिए 1 2 3 4 5 है, उससे पहले जीरो लगा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे पूर्ण संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे। तो क्या नाचो में? और अगला है हमारा तीसरा पूर्णांक। तो पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक, या वो प्लस में हो या वो माइनस में हो, तो इस संख्या को हम बोलेंगे पूर्णांक। जैसे देखिए 1 2 3 माइनस में 1 2, जो यानी कि पूरा संख्या माइनस प्लस वाला टोटल संख्या मिला करके हमारा पूर्णांक होता है। इसके बाद हमारा आता है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या है? तो भाज्य संख्या का मतलब होता है वह संख्या, अच्छे से समझिएगा, भाज्यवाद में बहुत ज्यादा बच्चे लोगों को कंफ्यूज होता है, लेकिन कुछ बड़ी बात नहीं है। बस भाज्य संख्या को देखना है जो 3 बार कट जाएगा। जैसे एक से कटेगा, एक बार वो अपने संख्या से कटेगा और एक बार किसी और संख्या से कटेगा, बस इतना ही करना है। भाज्य का मतलब 3 बार कटना चाहिए, अभाज्य का मतलब केवल 2 बार कटना चाहिए, बस यही देखा जाता है। एक तो खुद से, एक तो एक से, ये दोनों परिस्थिति में होगा, और तीसरा बस कोई और संख्या से कट जाए, यही हमारा भाज्य होता है। और जो तीसरा संख्या से नहीं कटेगा वो हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे यहां देख लीजिए एग्जाम्पल में 4 है, 4 बताइए 1 से कटेगा? हाँ 1 से कटेगा। तो चलिए 1 से हमने काट दिया, 1 से काट दिया, तो चलिए एक बार कट गया। फिर देखिए 4 को, खुद का संख्या क्या है? 4 है, तो 4 से कटेगा, तो अच्छी बात है 4 से काट दिए। इसके बाद 4 को फिर देखिए क्या कोई किसी संख्या से कट सकता है 4? हाँ कट सकता है। किस संख्या से? 2 से। तो यानी कि ये हमारा इसमें 3 गुणनखंड निकला है, 3 बार भाग लगा है, इसीलिए बच्चों इसको हम भाज्य संख्या बोलेंगे। तो ये हमारा 4 हो गया, 6 हो गया। अब इस एग्जाम्पल को आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल आप भी खुद करके देख सकते हैं और बता सकते हैं। अब अभाज्य में देख लीजिए, बस इसका करना है, मैं क्या बोला? 3 बार, इसमें 3 बार और इसमें केवल 2 बार। खुद का 1 से, खुद और 1 से जो केवल कटेगा उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो देख लीजिए 3 को आप एक बार देख लीजिए, तो 3 को 1 से काट सकते हैं, 1 से कट गया है तो हम आपको बोले हैं 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, तो खुद से तो सब संख्या कटेंगे ही, तो ये कट गया। लेकिन अब बताइए क्या 3 किसी और संख्या से कटेगा? कटेगा। आप तो काटने के लिए किसी भी संख्या को काट सकते हो, लेकिन पूर्ण रूपेण कटना चाहिए। दशमलव में कटेगा वो कटना नहीं होता है, पूर्ण रूपेण कटना चाहिए। तो पूर्ण रूपेण बताइए 3 किसी संख्या से कटेगा? नहीं कटेगा। इसीलिए हमारा जो है ये संख्या क्या कहलाएगा? ये 3 क्या कहलाएगा बच्चों? तो हमारा ये संख्या कहलाएगा अभाज्य संख्या कहलाएगा। इसके बाद बच्चों परिमेय संख्या होता है। तो परिमेय संख्या भी कुछ नहीं होता है, जिसको बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है, कंफ्यूज मत हो, जो संख्या को आप बट्टा में लिख सकते हो। ऐसे तो बच्चे हर क्वेश्चन को, हर संख्या को बट्टा में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन बट्टा में लिखे और फॉर्म उसका संख्या भी दोनों मिलाकर के आपका परिमेय संख्या आ जाएगा। जैसे ये देखिए 2/4 है, ये 6 है, 6 के नीचे भी 1 लगा देंगे तो चलेगा, तो कटने से कोई दिक्कत नहीं, वो आ जाएगा। तो इस तरह से परिमेय संख्या वो संख्या हो गया जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, यानी कि बट्टा में लिखा जा सके, उसी को हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब आ जाइए अपरिमेय संख्या पे। अपरिमेय संख्या कुछ नहीं है बच्चों, अपरिमेय संख्या का मतलब है जिसका रूट ना टूटे। मेनली परिमेय और अपरिमेय में रूट की ही खेला चलती है बच्चों। परिमेय संख्या जिसका रूट टूट जाए वो परिमेय संख्या, जिसका रूट ना टूटे वो अपरिमेय संख्या। बताइए रूट 2 को तोड़ पाएंगे आप? क्या नहीं तोड़ पाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा?
अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसका जो आपको मान याद होगा, क्योंकि 2 3 तो चलता रहता है हमारे एग्जाम में पूरा काम। 1.414 होगा तो क्या वो तो कटा नहीं, 414 आ रहा है, फिर उसके आगे आगे ड्रॉप करते चले जाएंगे। फिर इसी तरह आप अगर √3 का कीजिएगा तो 1.7322 करके आप आगे निकलेंगे, तो वो दोनों तो कटेगा नहीं। इसीलिए हमारा जो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये कटा नहीं पूर्ण रूपेण। जो संख्या पूर्ण रूपेण रूट कट जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, जैसे सपोज कीजिए √4 है, √4 में आपको दे दूं तो आप काट दोगे, कहोगे सर इसका तो आंसर 2 आएगा, तो 2 मेरा क्या हो जाएगा, क्योंकि कट चुका है पूर्ण रूपेण, इसीलिए मेरा क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या आ जाएगा। अगला है हमारा वास्तविक संख्या। तो बच्चों लास्ट जो कि हमारा इसके आगे आपको पढ़ाना है, जो वास्तविक संख्या क्या है, तो बच्चों वास्तविक संख्या वो है जिसमें सभी संख्या शामिल है, कोई ऐसा फिक्स संख्या नहीं जिसमें सब संख्या शामिल होता है, इसे ही हम बच्चों वास्तविक संख्या कहते हैं। इसी पर अगला टॉपिक मेरा अभी चलेगा, इसको देखिए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। चलिए देखते हैं। एक बार इसको चालू करने से पहले एक कहानी हम बताना चाहते हैं। एक बार की बात है, बहुत घना जंगल था और एक अंडा वाला अपने सर पे अंडा लेकर के जा रहा था। रास्ते से एक भिखारी दौड़ते हुए आ रहा था। उस भिखारी को, वो भिखारी और अंडा वाला में टक्कर हो गया। अंडा वाला का टोटल अंडा गिर गया और टूट गया। लास्ट में भिखारी जो था उस अंडे वाले को बोला, जो चलो भाई पंचायत में चलो, तुमको हम दिखाते हैं हमारा अंडा टूटा। वो भिखारी तो भिखारी ही था, वो कहाँ से पैसा देगा, लेकिन फिर भी उसको पंचायत में लेकर के जाया गया। पंचायत में ले जाने के बाद पंचायत हुई और पंचायत में सरपंच का कहना हुआ, जो भाई बताओ, उससे पूछा अंडा वाला से, आखिर तुम्हारा है कितना अंडा, ये तो पहले बताओ। तो अंडा वाला का जवाब था, जो देखिए हमारा अंडा जो था वो अगर 1-2 पीस अगर जोड़ा में सजाया जाता तो हमारे पास 1 अंडा बच जाता, और अगर 3-3 पीस सजाया जाता तो हमारे पास 2 अंडा बच जाता, अगर 4-4 पीस सजाया जाता तो हमारे पास 3 अंडा बच जाता, और अगर 5-5 करके सजाया जाता तो हमारे पास 4 अंडा बच जाता, और अगर 6-6 करके सजाया जाता तो हमारे पास 5 अंडा बच जाता, और अगर 7-7 अगर सजाया जाता तो हमारे पास कुछ अंडा नहीं बचता। अब बताइए, कुल मिलाकर के ये बोल दिया अंडा वाला। अब पंचायत में सबका दिमाग खराब हो गया, भाई ये कहां से, ये क्या कैलकुलेशन बता दिया। तो अब इस कैलकुलेशन को समझने के लिए हम देखते हैं जो किस तरह से और कैसे उस अंडे वाले का कितना अंडा था, इसको हम देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या इसका सॉल्यूशन निकल रहा है और कितना अंडा वाला का अंडा बचा, ये देखते हैं जो कितना अंडा हुआ उसका टोटल। तो इस तरह से हमें पता करना है जो इसका कितना अंडा बच रहा है। इसमें आपको अंडा वाले ने एक पंचायत में बात कहा था, जो देखिए हमारा जो है इस तरह से अंडा पेयर में बच रहा है और हमारा अंडा 100 के पास में है। अब एक बात बताइए, अंडा वाले ने जब उसको बोला जो 150 के आसपास में है मेरा अंडा, तो इसका मतलब आपका 150 अंडा से नीचे ही होगा। क्यों? 150 अंडा चेक कर लीजिए, 150 अंडा के नीचे जो भी संख्या है, 150 संख्या से नीचे, तो 150 संख्या से नीचे और 7 से जो पूरा कट जाए वही हमारा आंसर होगा। अब बताइए 150 से नीचे कौन सा ऐसा संख्या है जो 7 से कट रहा है, यानी 150 ये नंबर है। इससे छोटा आपको संख्या देखना है या इसके सिमिलर ऐसा संख्या खोजना है जो 7 से पूर्ण रूपेण कट जाए, क्योंकि 7 से 0 आना चाहिए, रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, शेष नहीं आ रहा है, तो 7 से वो कटना चाहिए पूरा। बाकी जो संख्या है, अगर आप 2 से काट रहे हो तो आपका शेष बचना चाहिए, 3 से काट रहे हो 2 शेष बचना चाहिए, 4 से काट रहे हो 3 शेष बचना, मतलब जो ये सिस्टम है वो आपको आना चाहिए। तो आप 7 के गुणज में आगे जाओगे, 7 का गुणज आपका चेक करके देखोगे 150 से नीचे, तो आप पाओगे जो 119 ऐसा संख्या है जो 7 से पूर्ण रूपेण कट जाता है और
बाकी संख्या से आप भाग दे करके देखोगे तो आपका जिसका जो रिमाइंडर बच रहा है वो बच रहा है। इस अंडा वाले का जो जवाब मिला है उसका जवाब जो है देने के लिए यहां जो प्रयोग किया गया है वो प्रयोग किया गया है एल्गोरिदम का प्रयोग करके किया गया है। एल्गोरिदम जो है लिखने वाले जो थे देने वाले थे वो फारसी के महान लेखक थे जिनका नाम था आपको अल ख्वारिज्मी। इन्हीं के नाम पे एल्गोरिदम रखा गया है, अल ख्वारिज्मी, अल ख्वारिज्मी। इन्हीं के नाम पे ये 9वीं शताब्दी के महान फारसी लेखक थे, इन्हीं के नाम पे इसको लिखा गया है। तो एल्गोरिदम। इसका बनाने का तरीका क्या है तो ये देख लीजिए। ये तरीका है आपका A बराबर BQ प्लस R। यहां से बच्चों हम ये देखेंगे, ये आप कहिएगा जो ये सर आप फिर ABQR ये सब क्या ABCD का स्थिति फिर आ गया, क्योंकि मैथ में बच्चों ABCD से ज्यादा भागना चाहते हैं। लेकिन ये AB कुछ नहीं है, ये वही चीज होता है जो मैथ का एक की पॉइंट है जिसको दर्शाया जाता है, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए ये कुछ बड़ी बात नहीं है। A को हम कहते हैं भाग कहते हैं। A जो हुआ वो मेरा भाग हुआ और B जो हुआ भाजक हुआ और Q जो हुआ वो हमारा भागफल हुआ और ये जो R जो होता है उसको हम शेषफल कहते हैं या शेष कहते हैं। बस इसी के तरीका से हम निकालते हैं। और जहां तक हम लोग देखते हैं फिर एचसीएफ निकालने के लिए एलसीएम करें फिर एचसीएफ निकाले, तो इसको नहीं डायरेक्ट एल्गोरिदम ये मेथड है जिसको बस एक ही तरह से बस भाग सिंपल सा जैसे हम देते हैं बचपन से वो बस भाग से उसको हम निकाल सकते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। चलिए आइए इसके आधार पे कुछ हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। बाकी अंडा वाला का कहानी आपने देखा, अंडा से आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और उस पर हम देखते हैं क्या कैसे है। चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं और आप भी समझेंगे, एग्जाम्स में आने वाले हैं तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। एक क्वेश्चन है, लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसको हम बस भाग विधि से बनाएंगे और इसी को हम एल्गोरिदम कहते हैं। तो एल्गोरिदम यूक्लिड में एल्गोरिदम विधि से कहते हैं। तो इसको हम देखते हैं और भाग से कैसे बनता है ये देखना है हमें, जो किस तरह से हम इसको बनाते हैं। और हो सकता है कहीं ना कहीं आप समझे होंगे लेकिन इसको और बेस्ट तरीका से हम समझते हैं। तो इसको हम देखिए कैसे बनाए हैं। इसको बनाते हैं, देखिए 135 से आप जैसा जानते हैं बच्चों कि हमको भाग देना है, भाग देना ही है सबसे बड़ी बात है। तो हम 135 से एक बार में लगाएंगे तो 135 आएगा, क्योंकि 2 से लगाएंगे तो इसका 270 हो जाएगा, 270 ओवर हो जाएगा। तो बस 1 से लगाए हैं तो 1 से हमने लगाया, शेष बचा मेरे पास 90। अब ये जो शेष बचा है बच्चों इसको हम भाजक बना देंगे और ये जो मेरा फर्स्ट वाला भाजक जो था इसको अब हम भाग बना देंगे। बस यही यहाँ पे कंफ्यूजन को आपको समझ लेना है। ये जो स्टेप जितना आगे बढ़ेगा उसमें जो है जो शेष बचेगा वो मेरा अगले स्टेप के लिए भाजक हो जाएगा और जो भाजक पहला स्टेप का रहेगा वो मेरा अगले स्टेप के लिए भाग हो जाएगा। बस यही करते जाना है। तो देखिए दूसरे स्टेप में 90 मेरा क्या हो गया, भाजक हो गया और 135 मेरा क्या हो गया, भाग हो गया। फिर यहाँ पे लगाया मैं 1 टाइम से ही लगेगा, फिर 9 दिया, फिर इसमें रिमाइंडर मेरा 45 बचा। फिर यहाँ भी नहीं कटा, जहां कटेगा वहां छोड़ देंगे। तो फिर यहाँ पर भी नहीं कटा। फिर अगला स्टेप को मैं लेकर क्या होगा, देखो ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा स्टेप यानी कि 90 को मैं भाग बनाऊंगा। तो भाग के जगह पर मैंने 90 को रखा। अब देखिए 45 से 2 से, यानी कि देखो बच्चों यहाँ पे 90 से जाकर के ये ओवर कट गया है और ये जो फाइनल बच गया मेरा रिमाइंडर नहीं बचा है। तो अच्छा यहां पर भी कुछ बच्चे को कंफ्यूजन होती है। क्या कंफ्यूजन होती है, कितने बच्चे सोचते हैं जो इसे मानू एचसीएफ या इसे मानू एचसीएफ या किसे मानू।
तो बेटा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको जो शेष जो भागफल है उसको कुछ नहीं मानना है, जिससे जो भाजक है उस जिससे लास्ट में भाजक से कट जाए वही मेरा HCF डिसाइडेड हो जाएगा। और इस तरह से हम इस क्वेश्चंस को बना सकते हैं और एग्जाम्स में ये 2 नंबर में आते हैं। तो क्या नाचो मैं? बच्चों 2 अंक वाला हमने क्वेश्चन को समझाया है, इसी तरह से 3 अंक वाला भी एक बार हम देख लेते हैं, फिर आप लोगों को कुछ SW मिलेगा, देखिएगा बना करके जो क्या है कैसे होता है। देखिए ये क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन हमारा है ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें बनाना है। इस पिछले वाले क्वेश्चन में तो हमने देखा जो 2 वाला था तो बड़ा से छोटा को डायरेक्ट डिवाइड दे करके निकाल ले, लेकिन इसको थोड़ा हम देख ले जो किस तरह से बनाएंगे और फिर हम देख लेते हैं। इस तरह हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। सबसे जो छोटे डिजिट होंगे यानी कि सबसे जो छोटा संख्या होगा उस संख्या से बड़े संख्या में भाग देना है। जैसे हमने बताया बस ये भाग का खेला है तो भाग हम देंगे। इसके बाद इसमें जो शेष बचेगा उसको हम आगे नहीं ले जाएंगे क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में उसी को लेकर के आगे गया था। इस क्वेश्चन में हमें जो दूसरा क्वेश्चन बचा रहा है, दूसरा नंबर बचा रहेगा, उस नंबर को पहले भाग के रूप में मान लेना है। तो देखिए यहाँ पे मेरा 72 शेषफल आया है और इसके बाद 240 जो दूसरा संख्या मेरा बचा हुआ था उसको हमने भाग के रूप में डाल दिया है, फिर मैंने भाग दिया, फिर हमारा 24 शेष बचा है। फिर अब यहां से फिर मेरा यहां से पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा, इसको भाग मानना चालू कर देंगे और इस तरह फिर 24 से 108 में भाग दिया, हमारा शेष बच रहा है 12 और फिर यहाँ पे बचा हुआ 72 को फिर सेकेंड स्टेप में हमने मान लिया भागफल, भाग मान लिया सॉरी। तो इस तरह से 12 से 72 कट गया 6 और इस तरह से हमारा जो HCF इसका निकल के आया है वो निकला 12 और इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम आपको देते हैं जो SW माना जाए या प्रैक्टिस के तौर पे रखा जाए और आप उस प्रैक्टिस के आंसर्स को निकाल करके मेरे कमेंट में जरूर बताइएगा जो क्या कमेंट आ रहा है, क्योंकि इससे पता चलेगा जो आप मेरे इससे कितने समझ में आया है, आप कितना समझ सके हो और कितना नहीं समझ सके हो। तो ये क्वेश्चन है मेरा कुछ, ये क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, बनाइएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका जो सब्सक्राइब और कमेंट होगा वही मेरे लिए टैबलेट का काम करेगा और इस पे मेरा एनर्जी डबल होकर के काम करेगा। धन्यवाद।